नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा से निकाल दिया है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी बहन जी ने बसपा से निकाल दिया है। आकाश आनंद की जो पत्नी है प्रज्ञा सिद्धार्थ, उनके ऊपर कई आरोप बहन जी ने लगाए हैं। इस पर बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अशोक सिद्धार्थ के पास, आकाश आनंद के पास और आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ के पास विकल्प क्या हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? क्या अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर आया है? क्या अखिलेश यादव ऑफर देने जा रहे हैं? इन सब बातों पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इससे फायदा किसको होगा। क्या नई पार्टी बनाने से आकाश आनंद को फायदा होगा? कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगे या बहन जी से माफी मांगकर फिर से बसपा में जाएंगे? और ईशांत आनंद की एंट्री क्या कहती है? ईशांत आनंद का जिक्र बहन जी ने क्यों किया है? क्यों ईशांत आनंद का जिक्र करके बहन जी ने एक नई तस्वीर सामने ला दी है बसपा के भीतर? बसपा में नया राजनीतिक वारिस कौन होने वाला है, आज आपको बताएंगे और दिखलाएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे जहां पर बहन जी ने कल 3 पन्ने का एक लेटर लिखा और लेटर लिखकर यह बताया कि आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त किया जाता है। उस लेटर के जवाब में आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने, उस लेटर के जवाब में उन्होंने कुछ लिखा। क्या लिखा बताएंगे। उसके बाद बहन जी ने एक ट्वीट करके आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। ये देखिए, ये यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे 3 पन्नों का ये लंबा चौड़ा खर्रा लिखा था जिसमें निष्कासित नहीं किया था बहन जी ने, सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया था और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित किया था। लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत वहां से करेंगे जहां बहन जी ने निकाला है आकाश आनंद को। क्या लिखा है उन्होंने, जल्दी जल्दी से मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि बहन जी ने 3 ट्वीट किए हैं, 3 भागों में, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या लिखती हैं बहन जी? लिखती हैं कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी के हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादा स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है। इससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर काशीराम की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी के मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। यह बहन जी ने ट्वीट किया कि अब हटा दिया जाता है। इससे पहले आकाश आनंद ने क्या लिखा था वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहन जी ने यहां पर कहा है कि मैच्योरिटी नहीं दर्शाई, लंबा चौड़ा प्रतिक्रिया दे दी। वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसे ससुर के प्रभाव वाला ज्यादा लगता है। क्या लिखा था आकाश आनंद ने, आप यहां देखिए। आकाश आनंद ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो बहन जी को अपमानित करता हो, बीएसपी को अपमानित करता हो या किसी के भी स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाता हो। एक लाइन जरूर उन्होंने लिखी है, अभी मैं इंगित करूंगा उस लाइन को। आकाश आनंद ने कहा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं। उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों की आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को फला फला यहां पर लिखा। अब इस पैरा में उन्होंने जो बात लिखी है कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा।
एक चीज और वो लिख रहे हैं कि ऐसे कठिन समय में धैर्य संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। मूवमेंट को एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और मेरे लिए ये बड़ी चुनौती है और परीक्षा कठिन है और लंबी लड़ाई है। ये जो 3-4 वर्ड्स हैं ये बहन जी को कतई अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि बहन जी ने इससे पहले जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उसे अब पार्टी मूवमेंट के हित में पार्टी से निकाल बाहर किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश सहित दो गुटों में ये पार्टी को बांट रहा था, कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, ये घिनौना कार्य किया और ये लायक नहीं, फलाना फलाना। जहां तक इस मामले में आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम होगा कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उसकी लड़की अपने पिता का कितना, उसकी लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, यह सब अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा। अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है, उनके ससुर को पार्टी से निकाला जाता है। ये बहन जी ने लिखा, यहां पर बिल्कुल साफ साफ ये बहन जी ने लिखा, पारिवारिक लड़ाई बिल्कुल साफ दिख रही है। पारिवारिक लड़ाई किनके बीच दिख रही है? ये हैं प्रज्ञा सिद्धार्थ जो कि बहू हैं मायावती जी की, ये हैं आकाश आनंद जिनसे शादी हुई है प्रज्ञा सिद्धार्थ की इधर। और मसला ये हुआ है कि बहन जी ने इनके पिताजी को पार्टी से निकाल दिया। अब बहन जी ये कह रही हैं कि इनकी जो बेटी हैं, जो इनकी पत्नी हैं, ये अपने पिता से कितना जो है भड़केंगी, अपने पिता के भड़काए में कितना आएंगी और अपने पिता के भड़काने से इनके भतीजे यानी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद और अपने पति को कितना भड़काएंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये आप देखिए कि यहां पर पूरी घरेलू लड़ाई चल रही है, घरेलू गदर, घरेलू कलह चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहन जी ये शादी में गई थी प्रज्ञा सिद्धार्थ के, तब की ये फोटो है, तब की ये तस्वीर है, यहां पर दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे कि ये अशोक सिद्धार्थ हैं, ये भी आप यहां देख लीजिए, ये अशोक सिद्धार्थ हैं, इनके ये ससुर जी हैं अशोक सिद्धार्थ और इनके पिताजी हैं अशोक सिद्धार्थ। और यही अशोक सिद्धार्थ जो हैं, बहन जी ने इनको राज्यसभा सांसद भी बनाया, बहन जी ने इनको कोऑर्डिनेटर भी बनाया, बहन जी की ये राइट हैंड हुआ करते थे। अब मसला ये आ गया कि बहन जी और अशोक सिद्धार्थ के बीच में एंट्री होती है राम जी गौतम की। राम जी गौतम भी राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राम जी गौतम ने बहन जी को यह बतलाया कि बहन जी ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपके आंखों के तारे थे, लेकिन बताइए आपने राजस्थान भेजा, एमपी भेजा, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़वाने के लिए भेजा, लेकिन वहां ये पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हैं और जो भी अपनी भाषा में कहा हो कि माल बनाते हैं, कुछ भी कहा हो, क्योंकि बहन जी की पार्टी में सारी लड़ाई पैसे की होती है शुरू से आखिर तक। तमाम सारे जो भी छोड़कर जाता है वो यही आरोप लगाता है कि बहन जी पार्टी में टिकट के लिए पैसा फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन आज भी बहन जी बाहर निकलना बंद कर चुकी हैं। लेकिन अगर बहन जी बाहर निकलना शुरू करें और पार्टी को जिंदा करने की कोशिश करें तो आज भी बसपा से टक्कर लेने लायक उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी है नहीं। जितना दमखम आज भी बसपा के भीतर है बहन जी की पार्टी में है, लेकिन न जाने क्यों बहन जी ने हथियार डाल दिए हैं। और अब जो नई पौध उग रही है आकाश आनंद के तौर पर, आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ के तौर पर, या फिर जो भतीजे हैं छोटे वाले और उनके तौर पर ईशांत आनंद, इन सबको न जाने क्यों बहन जी दरकिनार करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब कुल मिलाकर सवाल यह बचता है कि विकल्प क्या है आकाश आनंद के पास। तो विकल्प पहला यह है भाई साहब कि आकाश आनंद एक नई पार्टी बनाएं, जो कि वो बात अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं कि अब लंबा संघर्ष है, लंबी लड़ाई है, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो खत्म हो गए, करियर खत्म हो गया, तो अब वो नई पार्टी बनाएं बसपा काशीराम या बसपा फलाना या बसपा ए या कुछ ऐसा बनाएं और बनाकर नई पार्टी बनाकर काम करना शुरू करें, जिसमें इनके ससुर जी और जिसमें इनकी पत्नी और जिसमें ये खुद हों और पार्टी को आगे बढ़ाएं। अब दूसरा विकल्प ये बचता है पहले विकल्प के बाद कि कोई नई पार्टी ज्वाइन करें। तो उत्तर प्रदेश में दो विकल्प हैं, दो पार्टियां ज्वाइन करने का। एक है कांग्रेस इनके सामने, जो विचारधारा की लड़ाई जिस विचारधारा के हैं आकाश आनंद, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको।
या तो समाजवादी पार्टी है या तो कांग्रेस है, दो पार्टियां हैं। अब उत्तर प्रदेश के भीतर देखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में बड़ी और ज़्यादा फैली हुई दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी के पास 100 विधायक लगभग हैं, कांग्रेस का ज़्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो विकल्प बचता है समाजवादी पार्टी। अब अगर दूसरी तरह से देखें, अखिलेश यादव और आकाश आनंद अगर एक हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो यह बहुत बड़ा गठजोड़ दिखाई देगा। ये बहन जी से गठबंधन करने से भी बड़ा गठजोड़ दिखाई देगा, क्योंकि आकाश आनंद बहन जी के खानदान के तौर पर, बहन जी के आगे की विरासत के तौर पर, बहन जी की पार्टी और उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के तौर पर एक स्थापित चेहरा हो चुके हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी इस बात को चाहे कि आकाश आनंद को साथ ले या पार्टी में ले या पार्टी में ज्वाइन कराए, या अखिलेश यादव आकाश आनंद को ऑफर करें कि भाई अगर आना है तो साथ आ जाओ, साथ आकर लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। इससे यह भी होगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या साहब, इस कहने से मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक जगह खाली है जो वंचितों शोषितों की आवाज खुलकर लड़ सके। उनकी जाति में एक जगह खाली है जो बहन जी के तौर पर थी उससे पहले दलितों में, लेकिन अब वो जगह चंद्रशेखर आजाद भर रहे हैं और अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मौकों पर ये हमने देखा, चाहे वो नगीना से चुनाव लड़ रहे थे जब चंद्रशेखर, तब उनको समर्थन ना देकर अखिलेश यादव ने जो दिखाया, या अभी जो कुछ चीज़ें हो रही हैं उससे चंद्रशेखर आजाद से पूरा इंडिया गठबंधन अलग रहा, अखिलेश यादव अलग हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की एक काट यहाँ पर अखिलेश यादव निकाल सकते हैं और एक बड़ा दलित नेता यहां पर खड़े कर सकते हैं, क्योंकि अभी बड़े दलित नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर अयोध्या से जो सांसद हैं वो हैं, लेकिन अगर आकाश आनंद को लेते हैं तो एक अलग तरीके का संदेश यहां पर जाएगा। तो समाजवादी पार्टी का भी इसमें फायदा है, आकाश आनंद का भी इसमें फायदा है, और यह हो सकता है कि आज नहीं कल आकाश आनंद को यह ऑफर जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर किया जाए। आकाश आनंद को ना जाए तो इनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जाए, या इनकी पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ को जाए, या आकाश आनंद, तीनों लोग मिलकर कोई निर्णय लें, वो अलग के आगे की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी और आकाश आनंद दोनों के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है कि बहन जी ने एक तरफ निष्कासित कर दिया है और बहन जी दलितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए रोड पर, सड़क पर नहीं निकल रही हैं। तो अब दलितों को, दलित समाज को एक नेता की आवश्यकता है, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अवध की बेल्ट और पूर्वांचल की बेल्ट अभी भी खाली है, जो एक बड़े दलित नेता को मांग रहा है। और समाजवादी पार्टी के भीतर आज की तारीख में अवधेश प्रसाद या एक आध और नेताओं के अलावा कोई बड़ा वैसा नेता नहीं दिखाई देता है जो दलितों का अपना पोस्टर बॉय टाइप का नेता हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलते हैं, लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।